हमारा आज का सवाल, एड्स या HIV के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बुनियादी तौर पर तो हर एक बीमारी ही खुदा की तरफ से गुनाह की अदालत का नतीजा है। गुनाह में गिरने से पहले आदम और हवा को किसी भी तरह की बदअनुवानी और बदइतवारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जिस वक्त खुदा ने आदम की अदालत की तो उस वक्त मौत इस दुनिया में दाखिल हुई। हर तरह की बीमारी, आम से नज़ले ज़ुकाम से लेकर कैंसर तक उसी लानत का हिस्सा है। और हम सब जो इस गुनाह आलूद दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारी हतमी मंजिल इस दुनिया की मिट्टी में गल सड़ जाना है। तो हाँ, एड्स और HIV और जिनसी गुनाह और बेरारवी की वजह से होने वाली दूसरी बीमारियां और इनके साथ दीगर तमाम तरह की बीमारियां इस लानत ज़दा दुनिया के अंदर खुदा की अदालत हैं। बाइबल मुकद्दस वाज़िया तौर पर इस बात की तालीम देती है कि हमारे इंतखाबात के अहम नताइज होते हैं। जो कुछ कोई आदमी बोता है वो वही कुछ काटेगा। रास्तबाजी बरकत लाती है, जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रहे। और गुनाह अदालत लाता है, जैसे कि ये भी मरकूम है कि जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। हमारे बहुत सारे मसाइल में से एक ये भी है कि हम अपने अमाल के ताल्लुक से कुछ भी करने के चुनाव की मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि उनके कुछ भी बुरे नताइज ना हों। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी हम किसी तरह के अमाल का चुनाव करते हैं तो हम उनके साथ जुड़े हुए नताइज का भी चुनाव करते हैं। कलाम मुकद्दस हमें खबरदार करता है कि जिनसी गुनाह के साथ शुरू ही से खुदा की अदालत जुड़ी हुई है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाइबली असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, जिनसी सरगर्मियों के हवाले से अपनी शादी के बंधन में वफादार रहने की बदौलत किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एड्स या HIV और दूसरी जिनसी बेरारवी की बदौलत फैलने वाली बीमारियों का खदशा बहुत कम हो जाता है। रोमियो 1 बाब उसकी 18 से 32 आयात गैर ईमानदारों की बुत प्रस्त दुनिया के खिलाफ वाज़िया इल्ज़ाम है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। ये हवाला ज़ाहिर करता है कि हम जिन्स प्रस्ती के गुनाह की जड़ें खुदा के वजूद से इनकार में पेवस्त हैं। ये गुनाह शर्मिंदगी, तनज़ली और बिल्कुल बजा सज़ा का बाइस बनता है। अब जबकि जिनसी बेरारवी की बदौलत लगने वाली बीमारियां जैसे कि एड्स और HIV ज़्यादातर हरामकारी की बदौलत लगती हैं, तो इसलिए इनको हरामकारी की सज़ा के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिससे आदमियों की बेदीनी और नाराज़गी पर खुदा का गज़ब ज़ाहिर होता है। इस हवाले में एक कुलीदी बात खुदा ने उन्हें छोड़ दिया 3 बार ज़ाहिर होती है। खुदा ने उन्हें नापाकी में छोड़ दिया, उन्हें गंदी शहवतों में छोड़ दिया, उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। इसका मतलब यह है कि बनी नौ इंसान ने अपनी राह पर जाने का चुनाव कर लिया और खुदा ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त दे दी। और इंसान को गुनाह और गुमराही में मज़ीद आगे जाने की इजाज़त देना भी उसके गुनाह की सज़ा ही है। ये सब कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर वो इंसान जो एड्स या HIV के मर्ज़ में मुब्तला है वो हरामकारी का मुर्तकिब है, या फिर ये कि हम जिन्स प्रस्त तौबा करके नजात हासिल नहीं कर सकते। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इंतकाल खून, किसी दूसरे एड्स के मरीज़ के साथ मिलने या फिर एड्स या HIV से मुतासरा माँ के यहाँ जन्म लेने की वजह से इस मर्ज़ का शिकार है। एड्स और HIV का शिकार लोगों के लिए मसीही रवैया हमेशा ही पुरफजल और रहम दिलाना होना चाहिए। इससे कता नज़र कि किसी को कोई बीमारी कैसे लगी थी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम फजल, मोहब्बत, रहम और माफ़ी की खिदमत को जारी रखें। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम ये दावा करें कि एड्स या HIV का शिकार होना खुदा की तरफ से किसी शख्स की ज़िंदगी में ख़ास गुनाह की सज़ा या अदालत की निशानी है।
हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर किसी के साथ भलाई करें, और वो अंजील जिसका हम प्रचार करते हैं वो अब भी हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।